4 साल कौम की दौलत को लूटा गया, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला अवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा 4 साल पाकिस्तान में एक ढेला नहीं आया, अपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। बताएं वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ हैं? अगर वो 300 अरब रुपए ले आते तो मैं IMF की मिन्नतें ना कर रहा होता। चेयरमैन PTI की सियासत खत्म हो गई, इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की कराची में गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं। मगरबी क़ुव्वतें चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। मजीद कहा नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला खुद करना है, जब वो आएंगे अवाम वेलकम करेंगे। मौलाना की पीर सदरुद्दीन राशिदी से भी मुलाकात हुई। सिंध में निगरान वज़ीर आज़म पर मशावरत की गई। एक और लंदन प्लान की तैयारी। दुबई में मौजूद आसिफ अली जरदारी जल्द लंदन के लिए रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। नवाज जरदारी मुलाकात में असम्बली तहलील पर भी मशावरत होगी। लंदन मुलाकात में निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के उमूर पर मशावरत होगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर होगा। PP रहनुमा फरियाल तालपुर से GDA के MNA गौस बख्श की मुलाकात हुई है। गौस बख्श महर का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार। कहा मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है, बिलावल भुट्टो ही कौम को संभाल सकते हैं। फरियाल तालपुर ने गौस बख्श महर को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। बोली अवाम तमाम पार्टियों को देख चुकी है, कौम की उम्मीदों का महवर बिलावल है। पंजाब की निगरान हुकूमत की सूबे के सरकारी अफसरान पर नवाजिशात। 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया। महंगाई में पिसे अवाम के अरबों रुपए सरकारी अफसरान की नई सवारियों पर खर्च होंगे। महकमा खजाना को 2 अरब 30 करोड़ रुपए के एडवांस फंड्स के लिए खत लिख दिया गया। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को 1600 CC गाड़ियाँ दी जाएंगी। असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर्स को 1300 CC और डबल केबिन गाड़ी दी जाएगी। ANP के जलसे में शिरकत क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खट्टक को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर को फौरी तौर पर निगरान काबीना से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीरी हुक्म दे दिया। एलामी में कहा गया है कि निगरान हुकूमत के किसी ओहदेदार को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतों की सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? बोर्ड ने नाम हासिल कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में मुमताज़ अली शाह के नाम पर इत्तेफाक हो गया। मुमताज़ अली शाह सिंध में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। मुमताज़ अली शाह का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया था। MQM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भी मामला तय पा गए। पीर को राना सनाउल्लाह के अपोजिशन लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद निगरान सेटअप का फैसला पीपल्स पार्टी और MQM के हाथ में आ जाएगा। पहले कराची वालों को दुरुस्त गिनो फिर इंतखाब करो। जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म को खत लिखने का ऐलान। हाफिज सईद रहमान कहते हैं मरदमशुमारी के मामले पर हर हद तक जाएंगे। कराची की आबादी 3.5 करोड़ हो गई तो कौमी असम्बली 35 सीटें हो जाएंगी। PP ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फैसल करीम कुंडे कहते हैं बेहतर है गुज़िश्ता मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो, अगली हुकूमत आकर नई मरदमशुमारी कराए। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद हल बर वक्त इंतखाबात हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान जनरेटर का डीजल खत्म हो गया। मरीज तकरीबन 1 घंटा बगैर बिजली बंदिश के बेयारो मददगार पड़े रहे। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अशराफिया के लिए तो जनरेटर की सहूलत मौजूद है, लेकिन आम गरीब मरीजों के लिए 5 लीटर तेल भी दस्तियाब नहीं। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा।
IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एक्सेप्ट का था। पैमरा तरमीमी बिल 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहाफती तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI का कहना है कि कठपुतली राज ने अहले सहाफत को रियासती जबर का निशाना बनाया डाला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने आज़ादी सहाफत पर शब खून मारने की एक और कोशिश। कहा, अगर सहाफ़ियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। मरियम औरंगज़ेब बोरी साहब का वज़ीर-ए-इत्तेला सहाफ़ियों को धमकियाँ दिया करते थे। 4 साल पैमरा को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में आज मौलाना फजल रहमान के कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सबसे बड़ा मुजाहरा कराची में होगा। सरबराह PDM शरीक होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का स्वीडन मसनूआत के बायकॉट का और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द अमल। ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ईरान के स्वीडन के सिफारतकार की तैनाती से इनकार। ये हमारी ज़मीनें हैं, नन्हे और बहादुर फ़लस्तीनी बच्चे ने इसराइली फ़ौजी को खरी खरी सुना दी। उधर इसराइली काबिज़ फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। शोधा में एक की शनाख्त 17 साला मोहम्मद फवाद के नाम से की गई है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मोहम्मद फवाद को रामुल्ला के करीबी गाँव उम्मे सफ़ा में सर पर गोली मारी गई। मकबूजा मगरबी किनारे में नापलिस में फायरिंग से एक नौजवान शहीद और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। शाहीन लंका ढाने के लिए पुरअज़्म ग्रीन कैप्स ने कोलंबो में डेरे डाल दिए। पीर से मेज़बान टीम से 2-2 हाथ की प्लानिंग शुरू। कौन बेंच पर बैठेगा, कौन मैदान में उतरेगा, थिंक टैंक ने फैसले के लिए सर जोड़ लिए। प्रैक्टिस सेशन में बाबर 11 ने हथियारों की आजमाइश शुरू कर दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।